हेलो एवरीवन, फिर से एक नए टॉपिक पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं अभिजीत मैथमेटिक्स गुरु। आज के इस वीडियो में मैं मल्टीप्लाई के ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो शायद आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, और अगर देखे भी होंगे तो सही ढंग से नहीं देखे होंगे। यूट्यूब में ऐसे कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी आपको बारीकी से नहीं बताते, केवल ट्रिक बताते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं हर एक पॉइंट को बारीकी के साथ बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिस तरीके की बात मैं कर रहा हूं उस विधि का नाम निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र जो वैदिक गणित से लिया गया है। निखिलम सूत्र का एक दूसरा नाम है आधार सूत्र। वैदिक गणित के 16 सूत्र में से एक सूत्र निखिलम सूत्र है, जिसे हम आधार सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब आधार का मतलब क्या होता है? संख्याओं का आधार। 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे जितने भी संख्या है इनको हम संख्याओं का आधार कहते हैं। तो आज जिस संख्याओं का मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ये सभी संख्या इन आधार के आसपास वाली संख्या है। जैसे 10 के आसपास वाली संख्या 9, 8, 7, 6, 11, 12, 13, 14, ये सभी संख्या 10 के आसपास वाली संख्या है। 100 के आसपास वाली संख्या देखेंगे तो 90 के ऊपर वाली संख्या, या फिर 80 वाले संख्या, या 111, 112, 13, 14, जो 100 के ऊपर जितने भी संख्या है, ये सभी 100 के आसपास वाली संख्या है। तो इन संख्याओं का बड़े आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक अंकों वाली संख्या का मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा निखिलम सूत्र विधि से। तो एक संख्या मान लीजिए 9 और दूसरा संख्या हम मान लेते हैं 8। ध्यान देना, इस विधि में जिन दो संख्या का हम मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों संख्या का आधार सेम होना चाहिए। जैसे 9 किस आधार के नज़दीक है? 10 के आसपास वाली संख्या है, मतलब 9 का आधार 10 है। सेम 8 का आधार भी 10 है, मतलब दोनों संख्याओं का आधार 10 है। क्लियर? तो हम देखेंगे 9 और 8 का मल्टीप्लिकेशन। तो आगे बढ़ते हैं। दोनों संख्या का आधार कितना था? 10। अब 10 में क्या माइनस करने पर 9 आता है? तो 10 में 1 माइनस करने पर 9 आता है, मतलब 9 का जो विचलन है वो -1 है। ध्यान देना, 10 में क्या माइनस करने पर हमारा संख्या जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या आएगा। तो 10 में 1 माइनस करने पर 9 आता है। आगे 8 में 10 में क्या माइनस करने पर 8 आता है? तो 10 में 2 माइनस करने पर 8 आता है। क्लियर? हमें पहले क्या देखना है कि दोनों संख्या का विचलन क्या है। अब विचलन कहाँ से निकलेगा? आधार से, मतलब आधार में क्या माइनस करने पर हमारे दी गई संख्या हमें मिलेगी। तो 10 में 1 माइनस करने पर 9 और 10 में 2 माइनस करने पर 8। क्लियर? अब जो आंसर हमें मिलने वाला है उस आंसर को हम दो भागों में बांटेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर? तो बीच में एक लाइन खींच देते हैं, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा? जो हमारा विचलन है, इन दोनों विचलनों का गुणनफल। क्लियर? हम विचलनों को गुणा करेंगे आपस में, तो जो भी हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे आंसर का राइट हैंड साइड। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, माइनस माइनस प्लस। क्लियर? दोनों संख्या माइनस में है, तो माइनस और माइनस संख्या का मल्टीप्लाई करने पर हमें धनात्मक संख्या मिलता है। तो -2 इंटू -1 + 2, तो हमें राइट हैंड साइड मिल चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे? 9 में 2 माइनस करेंगे, या फिर 8 में 1 प्लस माइनस करेंगे। क्लियर? या तो 9 में 2 माइनस करेंगे या फिर 8 में 1 माइनस करेंगे। दोनों ही कंडीशन में हमको सेम आंसर मिलेगा। अब करके देख सकते हैं। 9 - 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 7।
या 8 माइनस 1 करने पर हमें 7, दोनों ही कंडीशन में हमें 7 मिल रहा है। तो हम किसी भी एक को लेंगे, या तो 9 माइनस 2 या फिर 8 माइनस 1। क्लियर? तो कितना आ रहा है? 7। तो हमारा आंसर कितना है? 7 2। आप 9 का पहाड़ा 8 तक पढ़ो या 8 का पहाड़ा 9 तक, दोनों ही कंडीशन में 72 होता है। और ये निखिलम सूत्र से हम 72 लाए। क्लियर? और एक चीज़ ध्यान देना, 10 जो हमारा आधार है उसमें कितने जीरो हैं? 1। तो मल्टीप्लाई करते टाइम राइट हैंड साइड में जो हमारा आंसर, राइट हैंड साइड का जो आंसर है उसमें 1 अंक होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि 10 में 1 जीरो है तो राइट हैंड साइड में 1 अंक होने चाहिए। अगर यहाँ 2 जीरो होता, मतलब 100 का अगर होता, तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए। मैं एक दूसरा संख्या करके दिखाता हूँ जिससे हमको क्लियर समझ में आएगा। ठीक? जैसे एक संख्या ले लेते हैं 6 और दूसरा 7। 1 अंकों वाली संख्या दोनों है, दोनों 1 अंकों वाली संख्या है। दोनों का आधार मतलब दोनों संख्या किस आधार के नज़दीक है? तो हम देखते हैं 10 के नज़दीक है। तो दोनों का आधार कितना है? 10। 10 में कितना माइनस करने पर 6 आएगा? तो हम जानते हैं 4 माइनस करने पर 6 आता है। और 7 में, 7 जो संख्या है, 10 में क्या माइनस करने पर 7 आएगा? तो हम देखते हैं 3 माइनस करने पर 7 आता है। फिर से 2 भागों में बांटो। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था? विचलनों का गुणनफल। तो 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आने वाला है? 12। अब देखिए 12 में 2 अंकों वाली संख्या है, लेकिन हमारा जो आधार था उसमें 1 ही जीरो है। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे? 1 अंक लेंगे। 12 में 1 अंक मतलब कौन सा अंक? 2 को लेंगे और एक राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 10 में 1 जीरो था इसलिए हम विचलनों के गुणनफल में, मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है उसमें 1 अंक लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर, 6 में 3 को माइनस करो या 7 में 4 को माइनस करो, दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर आने वाला है। 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3, या फिर 7 में 4 माइनस करेंगे तो भी 3। तो हमारा राइट हैंड साइड कितना आ रहा है? 3। क्लियर? अब 3 + 1 जो यहाँ से 12 जो आया था उसमें 2 रखे और एक हासिल में चला गया था, वो हासिल लेफ्ट हैंड साइड के संख्या के साथ प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 4 और 2। हमारा आंसर आ चुका है। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 42। क्लियर? तो ये हो गई 1 अंकों वाली संख्या। अगर हम 2 अंकों वाली संख्या देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या, एक संख्या ले लेते हैं 13 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 14। दोनों 2 अंकों वाली संख्या है। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों संख्या का आधार कितना होगा? 13 जो कि 10 के नज़दीक है, क्योंकि 10 हमारा आधार था तो 10 के नज़दीक है। 14 ये भी 10 के नज़दीक है, मतलब दोनों संख्या का आधार 10 है। क्लियर? तो 10 में, अब देखिए पिछले वाले जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हम 10 में कुछ माइनस किए थे तब जाके हमारा संख्या मिला था, लेकिन यहाँ पे 10 में कुछ माइनस करेंगे तो हमें वो संख्या नहीं मिलेगी। 10 में कुछ प्लस करना है तब जाके हमको वो संख्या मिलेगी। तो 10 में क्या प्लस करने पर 13 आता है? +3। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हम माइनस लिखे थे, यहाँ प्लस, क्योंकि 10 में 3 प्लस करने पर 13 आता है। और 14, 10 में 4 प्लस करने पर 14 आएगा। क्लियर? अब फिर से 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? विचलनों का गुणनफल। 4 और 3 का गुणा, 4 और 3 का गुणा, फिर से 12, तो 12 का 2 हासिल 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या था? पहले वाले संख्या और दूसरे वाले संख्या का विचलन
इन दोनों को अब जोड़ेंगे। पिछला वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ माइनस लिखा हुआ था इसलिए हम घटाए थे, यहाँ प्लस है तो हम दोनों को प्लस करेंगे। 13 + 4 या फिर 14 + 3, दोनों कंडीशन में हमारा कितना आंसर आ रहा है, 17। क्लियर? किसी एक को लेना है, दोनों को नहीं लेंगे, दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 13 + 4 या 14 + 3, दोनों कंडीशन में 17। अब 17 + 1 करेंगे तो 18 और 2, तो 13 × 14 = 182, हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर? अब आगे ये हो गई हमारे 2 अंकों वाली संख्या। अब अगर हम 3 अंकों वाली संख्या देखेंगे तो चलिए एक संख्या देखते हैं जो 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या का मतलब 100 का आधार देखते हैं, 100 आधार वाली संख्या देखेंगे, 3 अंकों वाली नहीं, 100 आधार वाली संख्या। तो एक संख्या ले लेते हैं जो 90 के ऊपर वाली संख्या है। ठीक है, दो संख्या जो दोनों संख्या 90 के ऊपर वाली। तो एक संख्या ले लेते हैं 97 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 92। ओके, अब देखिए 97 ये किस आधार के नज़दीक है और 92 ये भी किस आधार के नज़दीक है। तो हम देखते हैं कि दोनों संख्या 100 के आसपास वाली संख्या है। 100 में 7 माइनस करेंगे, 100 में 3 माइनस करेंगे तो 97 आता है, और 100 में 8 माइनस करेंगे तो 92 आता है। तो ये दोनों संख्या का आधार हम 100 लेंगे। 97, तो 100 में कितना माइनस करने पर 97 आता है, 3 माइनस करने पर, तो हम लेते हैं इसे -3। दूसरा संख्या क्या है, 92। तो 100 में क्या माइनस करने पर 92 आता है, 8 माइनस करने पर। क्लियर? दोनों का गुणनफल 8 या 24। अब देखिए यहाँ पे जो आधार है उसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाला जो आंसर आने वाला है उसमें 2 अंक होने चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10 था, 10 में 1 जीरो था, तो राइट हैंड साइड में हम 1 अंक लिए थे। यहाँ 100 में 2 जीरो हैं तो राइट हैंड साइड में 2 अंक आएगी। तो 8 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24। क्लियर? और इन दोनों को माइनस कर दो, 97 - 8 या 92 - 3। चलिए बताइए दोनों में कितना आंसर आने वाला है। 92 में अगर 3 माइनस करेंगे तो 89, 97 में अगर 8 माइनस करेंगे तो भी 89। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 89। तो आंसर क्या है, 8924। क्लियर? तो देखिए 97 और 92 इन दोनों का मल्टीप्लाई 8924 आता है। तो ये हो गई 100 के नीचे वाली संख्या। अब 100 के ऊपर वाली संख्या देखते हैं। सौ के ऊपर वाली संख्या हम ले लेते हैं 105 × 107, इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर से हम वही चीज़ देख रहे हैं कि दोनों संख्या का आधार 100 है, क्योंकि 100 के आसपास वाली संख्या ही है। 105 100 से 5 ज़्यादा और 107 जो 100 से 7 ज़्यादा है। तो दोनों ही संख्या का आधार 100। तो 105, 100 में कुछ प्लस करने पर 105 आता है। क्या प्लस करने पर? 5 प्लस करने पर। और 107 में 7 प्लस करने पर 107 आता है। विचलनों का गुणनफल, पहला स्टेप विचलनों का गुणनफल। 2 जीरो है मतलब 2 अंक होने चाहिए। 7 पंजे 35। अब दोनों को जोड़ो या फिर इन दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, 105 + 7 112, या फिर 107 + 5
112। दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम आंसर आने वाला है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 1 2 3 5। देखिए कितनी आसानी से आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, केवल एक बार मल्टीप्लाई किए। कहाँ? विचलनों का, जो कि बहुत छोटा संख्या है। अब छोटे संख्या का मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है, लेकिन इतने बड़े संख्या का मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत समय लगता है। तो हम इस तरीके से बहुत ही कम समय पर आसानी से हम दो संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम जल्दी शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई करना देखेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान के चलिए 1, और यहाँ पे ले लेते हैं 8। ठीक, दोनों का आधार 100। 100 में क्या प्लस करेंगे तो 101 आएगा, 1 प्लस करने पर 108। 100 में क्या प्लस करने पर 108 आता है, 8 प्लस करने पर। सबसे पहले क्या करना है, विचलनों का गुणनफल। तो 8 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब देखिए, ये चीज़ कोई ठीक से बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है, लेकिन मैं पहले क्या बताया था कि जो आधार है, आधार में कितने जीरो है? आधार क्या था, 100। 100 में 2 जीरो आते हैं। तो जो हमारा आंसर है, आंसर के राइट हैंड साइड में 2 अंक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने अंक हो रहे हैं, 1 अंक हो रहे हैं। तो 1 अंक को हम 2 अंक कैसे बनाएंगे? तो आप सभी जानते हो कि किसी भी संख्या के सामने अगर हम जीरो लगाते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 के सामने अगर जीरो लगाएंगे तो 8 ही होता है, वो 80 नहीं बन जाता। क्लियर? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें 8 आ रहा है, जो कि 1 अंक का है। तो उसके सामने हम क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे। क्लियर? अब दूसरा स्टेप क्या था, प्लस करना है। ये प्लस में है इसलिए प्लस करेंगे। 101 प्लस 8 करेंगे तो 109, या 108 प्लस 1 करेंगे तब भी 109। तो हमारा आंसर आता है 10908। इतने क्लियर से आपको कोई नहीं बताएगा कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई, कहाँ कहाँ क्या है, यहाँ पे जीरो हम क्यों ले रहे हैं। कई लोग आपको बताएंगे, जीरो लिख देंगे लेकिन बताएंगे नहीं, और आप जब अभ्यास करोगे आपका आंसर कभी सही आएगा तो कभी गलत। क्लियर? चलिए अब इसको हम जल्दी शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 100 में 1, मतलब 100 में 1 प्लस करने पर 101 और 100 में 8 प्लस करने पर 108। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 8 और 1 का मल्टीप्लाई 8, और 101 में क्या प्लस करने पर क्या प्लस करेंगे, विचलन को। तो 101 प्लस 8 या 108 प्लस 1, और क्या था हमारा जो विचलन में कितना, विचलनों का गुणनफल कितना आ रहा था, 8। क्लियर? लेकिन हमारा आधार क्या था, 100, जो कि 2 जीरो है उसमें, तो यहाँ पे एक जीरो। ठीक है, एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। एक 105 इंटू 104, 100 से कितना ज़्यादा है ये, 5, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आता है, 20। ठीक, फिर क्या करेंगे, 105 में 4 प्लस करेंगे, या फिर 104 में 5 को प्लस करेंगे। तो 105 प्लस 4 कितना होता है, 109। कितना समय लिया, बहुत ही कम समय में हो गया मल्टीप्लाई। एक दूसरा संख्या ले लेते हैं, 97 इंटू 98। 100 में कितना कम है, 7 कम, तो -7। सॉरी 100 में कितना कम है, 97, 3, तो -3। 100 में कितना कम है ये, 2, तो -2। क्लियर? दोनों संख्या का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2
6, लेकिन 100 हमारा बेस था तो 06। फिर 97 में 2 को माइनस करेंगे या फिर 98 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 95। आंसर 9506। ओके, और कोई संख्या ले लो। एक 112 इंटू 108। 100 में कितना ज़्यादा है 12, 100 में कितना ज़्यादा है 8। दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, 96। क्लियर। 100 में 2 जीरो था, 2 अंकों वाली संख्या मिल गई। अब इन दोनों को प्लस करो, 112 में 8 प्लस करो या 108 में 12 प्लस करो, कितना आएगा 112 में अगर 8 प्लस करेंगे तो 12096 और आंसर आ गया। क्लियर। अब एक संख्या हम देखते हैं, ये तो हो गई दोनों संख्या जिसका विचलन प्लस में था। अभी तक जितने भी संख्या देखें, इन सभी संख्याओं में जो विचलन हमको मिल रहा था वो 100 के ऊपर या दोनों 100 के नीचे। 10 वाली संख्या देखे थे जिसमें 10 के ऊपर वाली विचलन था या फिर 10 से नीचे वाली। अभी एक संख्या हम देखेंगे जिसमें एक संख्या होगी जिसका विचलन माइनस में होगी और दूसरे संख्या का विचलन प्लस में। तो जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 98 इंटू दूसरा संख्या ले लेते हैं क्लियर। आपको संख्या दिख रहा है 98 और 104। अब इन दोनों संख्या का आधार क्या है? दोनों संख्या का आधार 100 है, क्योंकि ये जो संख्या पहला संख्या जो है उसमें 100 में 2 माइनस करने पर 98 आता है, मतलब वो 100 के नज़दीक वाली संख्या है। दूसरा संख्या 104, 100 में 4 प्लस करने पर 104 आता है, ये भी 100 के नज़दीक वाली संख्या है। तो मतलब दोनों संख्या का आधार 100 है। अब पहला संख्या 98, 100 में 2 माइनस करने पर 98 आता है। दूसरी संख्या 104, 100 में 4 प्लस करने पर 104 आता है। अब ध्यान देना एक बात को कि इन दोनों विचलन में पहला विचलन जो माइनस में है और दूसरा विचलन जो प्लस में है। क्लियर। पहले जितना क्वेश्चन किए हैं, जितने भी सॉल्व किए हम क्वेश्चन को, उन सभी में दोनों या तो प्लस में था या दोनों माइनस में था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक माइनस में और दूसरा प्लस में। तब हम क्या करेंगे? जो स्टेप था हमारा पहले वाले क्वेश्चन में, जो स्टेप हम लोग फॉलो किए थे, सेम उसी स्टेप को ही हम फॉलो करेंगे। विचलनों का गुणनफल, दोनों विचलनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 8। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होने पर क्या आता है? माइनस में आता है, यहाँ जाएगा -8। अब यहाँ पर देखिए जो मैं पहले बताया था कि दो अंकों जिसका आधार में जितने जीरो हैं राइट हैंड साइड में उतने ही अंक होने चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में हम इसको इग्नोर करेंगे। क्लियर। हमें इस कंडीशन में राइट हैंड साइड वाली जो आंसर आ रही है उसमें एक अंक आए या 2 अंक आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखेंगे कि हम 2 जीरो हमारे आधार में है तो हम 2 जीरो का यूज़ कहाँ करेंगे। क्लियर। सेकंड स्टेप क्या था? 98 में 4 प्लस करना है या फिर 104 में 2 माइनस करना है। दोनों ही कंडीशन में कितना आएगा? 102। दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है? 102। 98 में 4 प्लस करने पर 102 और 104 में 2 माइनस करने पर भी 102 आता है। क्लियर। अब आधार के 2 जीरो, इन दोनों का यूज़ अभी होगा। कैसे? 102 जो आ रहा है संख्या, उसके आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। अगर आधार में 1 जीरो है तो हम 1 जीरो लगाएंगे, अगर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाएंगे, अगर 3 जीरो है तो 3 जीरो लगाएंगे। कहने का मतलब है कि आधार में जितने जीरो होंगे उतने ही जीरो को आगे बढ़ाते जाना है। अब जो विचलनों का मल्टीप्लाई करके हम जो लाए थे -8, इसको यहाँ माइनस कर देना है।
क्लियर? कितना आएगा? 10292। हमारा आंसर आ चुका है। ये थी आज का निखिलम सूत्र से संख्याओं का मल्टीप्लाई, जो आधार के आसपास वाली संख्या, आधार का मतलब 10 के आसपास वाली संख्या या 100 के आसपास वाली संख्या या 1000 के आसपास वाली संख्या, तो आप इसको बड़े आसानी के साथ बहुत ही कम समय में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीख पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।